किसी न किसी बहाने से मुझसे बस बोलना चाहता है कि मैं बोले, मेरे पास आए, मैं जो कहूँ वो माने, पर मैं कभी उससे बोलती नहीं हूँ, हमेशा उसके बात का विरोध कर देती हूँ। यानी अगर देवर है तो देवर से बात करने बोलने में क्या दिक्कत है आपको? सर हमको दिक्कत है, हमको उसके नीयत के बारे में पता है, इसीलिए हमको दिक्कत है। उसका गलत नीयत है पर हमारा वैसा कुछ भी नहीं, हम तो बस अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं, देवर का साथ बस सोना नहीं चाहती और वो वही सोचता है। तो मैंने उसको कितनी बार बोला, ला खर्चा दे, मेरे बच्चों को देख, मुझे भी देख। तो बोलता है तू मेरी क्या लगती है, तेरे जैसे 36 मेरे पीछे है। करती हैं? मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 लड़का 1 लड़की है, 3 बच्चे हैं, तीनों अभी छोटे हैं। अगर कहता है तो क्यों नहीं उसकी बात मानती हैं? सर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, अगर मान भी गई तो मेरी ही जिंदगी बर्बाद होगी। वो केवल मेरे शरीर से मतलब रखेगा और किसी चीज से नहीं। मैं दुश्वार कर दूंगा तुम्हें, तुझे कहीं 1 इंच लेने नहीं दूंगा। मादर चोद इतनों से गांड मराती, यहाँ तक कि जींस खोल के भी साला दिखा रहा था। विधवा भाभी के साथ जबरन संबंध बनाना चाह रहा देवर, विरोध करने पर मारपीट कर किया घायल। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटे यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाने पर एक विधवा भाभी ने अपने देवर पे आरोप लगाया है कि जो उनका देवर है जबरन इनसे संबंध बनाना चाहता है। विरोध करती हैं तो मारने पीटने पे आमादा हो जाता है। पूरा मामला का बा खुद इनसे जानब। क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर के थाने चक्कर लगा रही हो? सर मैं थाने पे इसलिए चक्कर लगा रही हूँ, मेरे पति को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, देखने वाला कोई नहीं है आगे पीछे। और मैं जब भी काम पे जाती हूँ मुझे गंदी गंदी गालियां देता है। रणवीर इतने लोगों को रखी हुई है और जब मैं उसके जवाब देती हूँ घूम के तो हमेशा मुझे मारने दौड़ता है। रात में तो मुझे जान से ही मार दिया होता, मेरा गला वाला सब दबा दिया था, सांस रुक गई थी मेरी। तो काहे मारता है, क्या कहता है? वो किसी न किसी बहाने से मुझसे बस बोलना चाहता है कि मैं बोले, मेरे पास आए, मैं जो कहूँ वो माने, पर मैं कभी उससे बोलती नहीं हूँ, हमेशा उसके बात का विरोध कर देती हूँ। अगर देवर है तो देवर से बात करने बोलने में क्या दिक्कत है आपको? सर हमको दिक्कत है, हमको उसके नीयत के बारे में पता है, इसीलिए हमको दिक्कत है। उसका गलत नीयत है पर हमारा वैसा कुछ भी नहीं, हम तो बस अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हैं। देवर क्या कहता है, क्या कहता है आपको, क्या जबरदस्ती करता है? कुछ नहीं, बस बहाने से बुलाता है, ना जाओ तो उसी का विरोध करता है, बोलता है मेरी बात मान, तू मेरे साथ रह, जो करूँ वो कैसा कैसा बात मानने के लिए कहता है? कुछ नहीं सर, अगर मुझे तो बोलने में दिक्कत हो रही है पर क्या है बताओ, पब्लिक जाने क्या कौन मैं उसके साथ बस सोना नहीं चाहती और वो वही सोचता है। अच्छा, आपका देवर सोचता है कि आपके साथ वह पत्नी की तरह रहे। हाँ, मैं पत्नी की तरह रहूँ। मैंने उसको कितनी बार बोला, ला खर्चा दे, मेरे बच्चों को देख, मुझे भी देख। तो बोलता है तू मेरी क्या लगती है, तेरे जैसे 36 मेरे पीछे है। तब मारने का क्या अधिकार है? जब 36 उसके पीछे घूम रहे हैं तो तुम्हें क्यों मार? पंचायत भी करवाया था पर वो लोगों प्रधान ने भी कहा कि इसको अपने साथ रख, तो ये नहीं ये सब काम करेगी। पर उसने कहा कि मेरी क्या लगती है, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं ऐसी रंडियों के साथ नहीं रहता जो नाचती है। अच्छा, आप क्या करती हैं, कौन सा काम करती हैं? मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 लड़का 1 लड़की है, 3 बच्चे हैं, तीनों अभी छोटे हैं। तो देवर का क्या नाम है आपके? देवर का नाम मेरे बलिंदर है। बलिंदर। तो बलिंदर आप पे क्या कैसा दबाव बनाता है? सर वो मेरे हर एक चीज पे दबाव बनाता है कि मैं काम ना करूँ, वो जो कहे वो करूँ, जैसे कहे वैसे रहूं। अगर देवर है, अगर कहता है तो क्यों नहीं उसकी बात मानती हैं? सर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, अगर मान भी गई तो मेरी ही जिंदगी बर्बाद होगी। वो केवल मेरे शरीर से मतलब रखेगा और किसी चीज से नहीं। क्या कमाता माता नहीं है क्या? वो कमाता है, कमाता तो है पर क्या करता है क्या नहीं करता वो मुझे नहीं पता है। देवर की शादी हुई है क्या? शादी उसकी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई, 3 बच्चे हैं, अभी आप जवान है, तो क्यों नहीं देवर से शादी कर लेती? सर मैं उससे नहीं, मैं जानती हूँ उसके बारे में, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उसके अंदर केवल घटियापन भरा है बस, और कुछ नहीं है।
तो आज कल क्या ऐसा बात कहा कि उसके बाद वो आपका गला दाबने लगा, कल मारने मैं लगा? रोटी बना रही थी, तब तक मेरे बेटे को बुलाया। मैं बोली बाबू जा पिया हुआ है, ज्यादा बोलना मत। सुन के चला, तब तक बोल रहा है रे रंडी क्या सिखा रही है उसको, अब तेरा खाना पीना दुश्वार कर दूंगा, तुम्हें तुझे कहीं 1 इंच लेने नहीं दूंगा। मादर चोद इतनों से गांड मराती, यहाँ तक कि जींस खोल के भी साला दिखा रहा था। आप देख सकते हैं एक विधवा भाभी जिनकी पति की 2 साल पहले मौत हो जाती है और किसी तरह घर में यह अपने 2 बच्चे और 3 बच्चों को भरण पोषण करने के लिए यह ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, लेकिन इनका देवर इन्हें जबरन इनके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। जब भाभी विरोध करती है तो उन्हें मारता पीटता है, जिसको लेकर के नाराज भाभी आज देवर के खिलाफ लिखित शिकायती पत्र दर्ज करके न्याय का गुहार लगाने के लिए दनघटा थाने पे आई है। भाभी का आरोप है कि देवर जो है जबरदस्ती इनके साथ संबंध बनाना चाहता है। क्या तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है? सर वो खुल के तो बोलता नहीं, पर नीयत उसकी वही है। कैसे वो समझ जाती जब खुल के बोलता नहीं है? हमेशा बोलता है हैं? बोलता है मैं मुठ मार के जीता हूँ, पर तुझसे बोलता नहीं। सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। आपने कहा ना मेरी शादी कर ले, बच्चों को मेरा भरण पोषण कर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने पंचायत की तब भी मैं बोली कि मेरे बच्चों को देख, जो घट रहा है बढ़ रहा है वो दे लाकर, मैं क्यों जाऊंगी? मुझे कुत्ता थोड़ी काटा, अगर उसके बावजूद मैं जबरदस्ती जाऊं तब मुझे मारपीट मुझे मंजूर है। उसके बाद गाली दे, कुछ भी बोल, लेकिन देने के बाद जब तू 1 रुपए दे नहीं रहा तो मुझे क्यों रोक रहा है? मैके वाले क्या कहते हैं आपके? मेरे मैके वाले मेरे काम से वो लोग को कोई परेशानी नहीं है। वो लोग कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों को तो पालना ही है। तो जो कर रही है गलत नहीं ना कर रही है, मेहनत करके खा रही है, ना किसी से भीख मांग रही है, ना तो उससे मांग रही है। कहता है तू भी रंडी है, तेरी माँ भी रंडी है, तेरे घर वाले अब हरामी है। ऑर्केस्ट्रा में कैसे गई? कौन मिला आपको कि ऑर्केस्ट्रा में गई? सर मैं खुद से बात की तो इधर पारा में शंकर नाम, सुभाष नाम है, उन्हीं के रथ से मैं गई थी पहली बार। हाँ मेरा पति उस टाइम, हाँ मेरा पति उस समय बीमार था। कोई ना तो 1 रुपए मेरी जेठानी दी, ना मेरा देवर दिया। मैंने जब देख लिया कोई नहीं दे रहा है, 10 दिन की दवा का 3300 रुपए लगता था, मैं उस पार से दवा करवाती थी। तो सर कुछ ना कुछ तो करके लाना ही था। जब तक आदमी की सांस चलती है अगला यही सोचता है किसी तरह बस बच जाए। तो पति के इलाज करने के लिए आप ऑर्केस्ट्रा की डांसर बन गई हैं? हाँ सर, उसके बाद जब एक्सपायर हो गए तो बच्चों को पालने के लिए मैं सोची अगर काम छोड़ दूंगी तो कैसे जिएंगे मेरे बच्चे। कौन ये सलाह दी?